स्वागत है। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे, भाई जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। हाँ, ये कहावत तो हम सबने सुनी है। पर सवाल ये है, क्या आज भी मतलब हर तरह के काम में ये बात उतनी ही सच है? हम्म। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी सवाल को थोड़ा कुरेदती है। क्या मेहनत हमेशा रंग लाती है, खासकर जब हम अलग-अलग काम करने के माहौल को देखते हैं? बिल्कुल। और ये स्रोत ना इसी पुरानी कहावत और आज की जो असलियत है उसके बीच का फर्क दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, खास तौर पे अगर हम देखें पारंपरिक नौकरियों को और एक दूसरी व्यवस्था जिसे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उसके संदर्भ में। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेहनत और उसके फल का ये जो रिश्ता है ये कैसे बदल रहा है, या शायद हमेशा से ही अलग-अलग रहा है। हाँ, यही लक्ष्य है, देखना कि ये स्रोत क्या कहते हैं। तो पहली बात जो ये स्रोत उठाते हैं वो है पारंपरिक काम और उसकी चुनौतियां, मतलब जो आम नौकरियां या व्यवसाय होते हैं। जी। इनमें बताया गया है कि कई बार लोग, आप कह लीजिए, जी तोड़ मेहनत करते हैं पर नतीजा वो नहीं मिलता जो उन्होंने सोचा था। हाँ, और कभी कभी तो मेहनत कोई और करे और क्रेडिट वो बॉस ले जाता है। ऐसा भी होता है ना? बिल्कुल, स्रोत यही कहते हैं। और टीम में भी यही दिक्कत, किसी ने ज्यादा मेहनत की, किसी ने कम, पर इनाम वो बराबर बट गया। इससे होता ही है कि जिसने ज्यादा मेहनत की उसका दिल टूट सकता है। हाँ, और एक चौंकाने वाली बात भी है इन स्रोतों में। भारत में करीब 70% सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों में तरक्की का आधार मेहनत या काम की क्वालिटी है ही नहीं। सोचिए जरा, 70%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा स्रोत इशारा कर रहे हैं, कि जहां मेहनत का सीधा इनाम न दिखे वहां अच्छे भले मेहनती लोग भी धीरे धीरे शायद काम से जी चुराने लगते हैं। बिल्कुल, उनका जोश ठंडा पड़ सकता है। स्रोत इसी को सिस्टम की मतलब व्यवस्था की खामी बताते हैं, जहां आपकी कोशिश और मिलने वाले इनाम में सीधा कनेक्शन ही नहीं है। और इससे फिर निराशा पैदा होती है, जाहिर है। अच्छा, अब इसके बिल्कुल उलट स्रोत एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। जी हाँ। इसे एक ऐसी व्यवस्था बताया गया है जहां आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका समर्पण, उसका सीधा फल मिलता है। हाँ, मतलब दावा यह है कि यहाँ क्रेडिट बॉस को नहीं जाता। वो सीधे आपको मिलता है। आपके हर पल की मेहनत का हिसाब रहता है, जैसे आप खुद ही अपने मालिक हों। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी मेहनत और यहाँ तक कि आपकी बातों को भी पैसे में बदल सकता है। बातों को भी, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब नेटवर्किंग, लोगों से जुड़ना, समझाना। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा, तो फिर इसमें क्या करना होता है? इसमें लगातार काम करना होता है, रोज अपना मूल्यांकन करना होता है, नए लोगों को जोड़ना होता है, प्रोडक्ट बेचने होते हैं ताकि आपका हिस्सा पक्का हो सके। समझ गई, मतलब मेहनत यहाँ भी भरपूर है पर शायद उसका फल सीधा दिखता है। स्रोत तो यही कहते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए ना एक वैज्ञानिक का उदाहरण दिया है, बड़ा दिलचस्प है। बताइए। वो सरकारी लैब में थे, 14 साल रिसर्च की, पर कहते हैं कि उनके किसी भी शोध का क्रेडिट उन्हें नहीं मिला। अरे, सब बॉस के नाम हो गया। हाँ बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार इसी अनुभव के बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग में आए। उन्हें लगा कि यहाँ वो जितनी मेहनत करेंगे उसका फल सीधा उन्हें मिलेगा। कोई और छीन नहीं सकता। बिल्कुल, कोई बॉस बीच में नहीं। तो ये स्रोत हमें दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते दिखा रहे हैं। एक तरफ पारंपरिक सिस्टम जहां मेहनत के फल की कोई गारंटी नहीं, हाँ, या कम से कम सीधी गारंटी नहीं। और दूसरी तरफ ये नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल जहां स्रोत दावा करते हैं कि इनाम सीधा है, तुरंत है। तो इस विरोधाभास का क्या मतलब निकाले हम? देखिए, स्रोत का निष्कर्ष ये है कि जो लोग अपनी मेहनत का सीधा मूल्यांकन चाहते हैं, एकदम तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा, एक आकर्षक अवसर हो सकता है, जैसा उस वैज्ञानिक के मामले में हुआ। बिल्कुल। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो निष्कर्ष है, ये तुलना, ये इन्हीं विशेष स्रोतों पर आधारित है, ये उनका नजरिया है। सही बात है, ये स्रोत इस मॉडल को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। जी। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, मेहनत और उसके फल का जो रिश्ता है वो उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हम शायद सोचते थे। हाँ, अलग अलग काम करने के तरीके से अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं, इन स्रोतों ने यही दिखाया। बिल्कुल। पर यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब इनाम और पहचान के पैमाने इतने अलग अलग हों, तो किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता का मतलब क्या है, या उचित फल किसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।